हेलो सर, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन है। रिलेशन की हम बात करेंगे, इसके बेसिक डायरेक्शन और जितने IIT जेईई मेन क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, बताना चाहूंगा इस सीरीज का स्टार्ट करने का जो हमारा मेन मोटिव है, आप अपने कंसेप्ट को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो स्टूडेंट, हमारे पास अगर दो सेट ले, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के जस्ट बाद अगर वहां पे सब सेट आता है तो हमारे पास रिलेशन है। स्टूडेंट, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए और बी यहाँ पे स्टूडेंट दो सेट है और वो भी नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब स्टूडेंट वे दोनों सेट खाली नहीं होने चाहिए, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर हमारे पास ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो उसके अंदर एलिमेंट लिया 1, 2, 3। एक अनदर सेट है, उसके अंदर एलिमेंट रैंडमली मान सकते हैं x, y, z। अब हमें स्टूडेंट ए क्रॉस बी यानी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ पे ए क्रॉस बी यानी ए के अंदर एलिमेंट हमारे पास 1, 2, 3 एंड बी हमारे पास स्टैंड है x, y, z। अब स्टूडेंट, जैसे हम नॉर्मली दो नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं 2 यानी 4 आता है, 2, 3 यहाँ पे। अब यहाँ पे अब हम दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ सेट किया, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट पहले हम 1 को इसके साथ लेते हैं। तो हम स्टूडेंट 1, x, फिर 1, y, फिर 1, z। अब स्टूडेंट 1 की बात के बाद फिर हम 2 को लेते हैं, तो 2, x, तो 2, y, फिर स्टूडेंट यहाँ पे 2, z। अब बात करेंगे 3 एलिमेंट को, 3 की सबके साथ लिखेंगे तो 3, x, तो 3, y और 3, z। ये हमारे पास a क्रॉस b यानी ये सेट आया। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब है जो रिलेशन होता है, रिलेशन आर द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी दो सेट ले, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो सबसेट आता है वो हमारे पास रिलेशन होता है। अब स्टूडेंट, इसको हम रोस्टर फॉर्म में या सिंबलिक फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन है a, b इस टाइप से, तो यहाँ पे जो सच दैट ए हमारे पास कहाँ से आएगा, वो कैपिटल ए से, मतलब जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए यानी ए सेट से आएगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्मॉल बी है वो हमारे पास वो बी सेट। कहने का मतलब स्टूडेंट जो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट है वो ए सेट के एलिमेंट को इंडिकेट करता है और जो सेकंड पोजीशन के एलिमेंट है वो हमारे पास बी सेट को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको समझते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है कि रिलेशन आर द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसको नॉर्मली हम इंडिकेट करते हैं आर सबसेट ए क्रॉस बी, मतलब ये सबसेट का सिंबल है। अब सर यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, अगर हमारे पास दो सेट है उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अब सर देखो, यहाँ पे ए और बी यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब वे खाली नहीं होना चाहिए। अगर वे खाली है तो उसके लिए प्रोसेस नेक्स्ट है, तो हम इसके लिए ये बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए, बी। ए यहाँ पे कैपिटल एस आएगा और स्मॉल जो बी है वो कैपिटल बी से है। यहाँ पे ए और बी यहाँ पे दो स्टूडेंट नॉन एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ रिजल्ट है। अगर हमारे पास देख ध्यान से समझना स्टूडेंट, अगर ए एम्प्टी सेट है, देखो एम्प्टी सेट नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, एम्प्टी सेट को बोलते हैं नल सेट या स्टूडेंट वॉइड सेट या स्टूडेंट जीरो सेट। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व ना हो, यानी वहां पे जीरो एलिमेंट है, जीरो का मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे बी भी एम्प्टी है, ए भी एम्प्टी है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, अगर बी भी यहाँ पे एम्प्टी है और ए सेट भी एम्प्टी है, अगर दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट वो भी 100% होगा, वो भी एक एम्प्टी सेट ही आएगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, अगर यहाँ पे ए एम्प्टी है और दूसरा है नॉन एम्प्टी, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, तो वहां पे इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एम्प्टी होगा। यानी दोनों अगर एम्प्टी है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी एम्प्टी आएगा। अगर दोनों में से एक भी एम्प्टी है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक रिजल्ट और ऐड करते हैं।
अब इसमें यहाँ पे करते हैं, अगर हमारे पास ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट का मतलब कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, ये अप टू चल रहा इनफाइनाइट है, मतलब इसकी फाइनल टर्म नहीं पता, ये इसका मतलब इनफाइनाइट सेट है। अब दूसरा सेट हम लेते हैं स्टूडेंट फाइनाइट सेट, मान तो हम वोवेल्स का सेट लेते हैं, तो A, E, I, O, U, ये स्टूडेंट फाइनाइट है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, इसका एंड पॉइंट नहीं है। अब स्टूडेंट हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ये हमेशा याद रखिए, कहने का मतलब है अगर दोनों सेट फाइनाइट है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनाइट सेट आएगा, अगर दोनों इनफाइनाइट है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब इनफाइनाइट आएगा। अगर वहां पे एक तो इनफाइनाइट है, दूसरा फाइनाइट है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट एक कोई भी इनफाइनाइट हो सकता है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो स्टूडेंट ये भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम पॉइंट से काफी हेल्पफुल है। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे नोट्स, नेक्स्ट रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमारे पास ए और बी दो सेट है, अगर ए के अंदर जो एलिमेंट है यहाँ पे पी है, और बी के जो अंदर एलिमेंट है यहाँ पे क्यू है। अब आपसे बोला जा रहा है कि सीधा इसका फार्मूला है एन क्रॉस बी, तो यहाँ पे स्टूडेंट कहने का मतलब है ए और बी आपको देगा, उसके अंदर आप एलिमेंट दे रखे यहाँ पे पी है, और सेट बी है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वहां पे क्यू है। तो आपसे बोला जा रहा ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, तो इसका स्टूडेंट सीधा फॉर्मूला है एन क्रॉस ए मल्टीप्लाई एन क्रॉस बी। एन ए का मतलब ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यहाँ पे स्टूडेंट पी है, और सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे बी के अंदर यहाँ पे क्यू है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास पी क्यू है। मतलब कहने का मतलब है अगर हमारे पास दो सेट ले, इसके अंदर एलिमेंट मान लो हमने 3 है, और बी सेट लिया, इसके अंदर एलिमेंट एक्स वाई जेड है, इसके अंदर जो एलिमेंट है यहाँ पे 3 है, इसके एलिमेंट अंदर 3 है, जब दोनों की आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट हमारे पास एन ए क्रॉस एन बी यानी 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट, अगर सेट दे रखे होंगे, इसको हम ए क्रॉस बी पहले हम फाइंड करेंगे, और उसके अंदर हम एलिमेंट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे बात करेंगे, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, वहां पे कंडीशन समझते पहले, मतलब ये दे रखा है स्टूडेंट ए कोमा बी और सी कोमा डी, अगर ये ऑर्डर पेयर दोनों इक्वल है, देखो नॉर्मली अगर देखा जाए ए कोमा बी नॉट इक्वल टू बी कोमा ए, ये कभी इक्वल नहीं होते। कहने का मतलब अगर हमने 2,3 लिया तो 3,2 कभी इक्वल नहीं हो सकता। स्टूडेंट हम इसको कोऑर्डिनेट के माध्यम समझते हैं, अगर ये आपका x है तो ये y है, ये आपका देखो यहाँ पे क्या है, ये x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होने की, क्योंकि आप इसको x बोलेंगे, इसको बोलेंगे y। जब भी ऑर्डर पेयर होगा, अगर वे इक्वल नहीं होते, इक्वल तब माने जाएंगे अगर पहले एलिमेंट के इक्वल हो और इसका सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल। कहने का मतलब स्टूडेंट ए इक्वल सी और बी इक्वल डी। स्टूडेंट यहाँ पे इस पे एक एग्जाम्पल लगाएंगे जो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल 1 के जरिए समझते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो सेट दे रखे, मान लो ए के अंदर जो एलिमेंट है तो यहाँ पे 1, 3, 5 और बी जो सेट दे रखा 2, 3। इस तरह ये करली ब्रेक है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। अब आपसे बोला जा रहा ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी आपसे पूछा है, तो इसमें जब ए क्रॉस बी आपसे पूछा है तो ए के एलिमेंट हमारे पास कितना 1, 3, 5 और क्रॉस बी हमारे पास कितना आ जाएगा 2, 3। देखो जब भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्डर पेयर में ही हम लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में हमें ए और बी में यहाँ पे कोई ना कोई एक रिलेशन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे तो 1 को हम 1 के 2 के साथ लिखेंगे, इस 1 को हम 3 के साथ लिखेंगे। अब 1 की बात कंप्लीट हो गई, अब 2 3 की बात करते हैं तो 3, 2 और 3 किसके साथ लिखेंगे 3। अब स्टूडेंट 5 की बात करेंगे तो 5 हम 2 के साथ लिखेंगे, 5 हम 3। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रोस्टर फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हम इसको कोमा लगाकर लिखते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे इसके अंदर कितने एलिमेंट है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। अब इसको सीधा सीधा फार्मूला है, हमारे पास 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 है, तो 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है। मतलब ए और बी जो डायरेक्ट थे
उनके अंदर जो एलिमेंट है उनको आपस में प्रोडक्ट करते हैं हमारे पास, वो नंबर हो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे आपसे बोला जा रहा तो बी क्रॉस ए, आपको कुछ नहीं करना, बी को हम पहले लिखेंगे और ए को हम स्टूडेंट बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास जब आप इसको करेंगे तो 2,1, इसको ऐसे लिखेंगे फ्रेंड 2,1, और ये हमारे पास 2,3 एंड 2,5। अब बात करेंगे 3, तो 3,1 और 3,3 और 3, यहाँ पे स्टूडेंट 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस ए का मतलब है सेम सेट का सेम क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं है यहाँ पे ए की बात की जा रही स्टूडेंट, तो थोड़ा सा ऊपर भी देखते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ए क्रॉस ए पूछा है इन्होंने, तो ए की खुद की क्रॉस के साथ 135 क्रॉस 135। अब देखो यहाँ पे अगर बी क्रॉस बी पूछता है तो फिर हम सेट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। अब इसमें यहाँ पे देख 1 को लेंगे तो 1,1 1,3 1,5। अब इसमें 3 को लेकर चलेंगे तो 3,1 और 3,3 और 3,5। अब बात करेंगे 5,1 5,3 5,5। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर इक्वल है और वहां पे आपको ए बी या एक्स वाई की वैल्यू पूछा है, तो हम कैसे क्वेश्चन करते हैं समझते हैं। इन्होंने दे रखे हमारे पास एग्जाम्पल 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास फाइंड ए एंड बी, आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी की वैल्यू आप पूछिए। यदि यहाँ पे वहन वहां पे a माइनस के 1 कोमा बी प्लस के 5, ये ऑर्डर पेयर स्टूडेंट इक्वल दे रखा 2,3। तो यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो गए, मान लो रिजल्ट है, और यहाँ पे C, D दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल तब होंगे जब पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल है। तो स्टूडेंट ये कंडीशन फॉलो करेंगे। तो a माइनस 1 इसके इक्वल, b प्लस के 5 इक्वल 3। यहाँ पे a b की वैल्यू इजी निकाल सकते हो, तो 1 को इधर भेजेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा, और b यानी माइनस के 5 माइनस के 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे 3। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ए क्रॉस बी, देखो अब से पहले दो सेट देता था उनसे हम क्रॉस पर निकालते थे, अब की बार आपको ए क्रॉस बी देगा, आपसे बोलेगा ए और बी की मतलब ए बी की जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, ये आपसे बोला। तो क्वेश्चन रिवर्स पूछा जा रहा। तो हमारे पास स्टूडेंट दे रखा है 3,2 और 3,4 और दे रखा है स्टूडेंट 5,2 एंड 5,4। आपसे बोला जा रहा कि हमारे पास फाइंड ए और बी, यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आपसे पूछ। इसमें मैंने आपको बताया था जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट के जो कोऑर्डिनेट है, तो हमारे पास ए के एलिमेंट होते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट के जो एलिमेंट है कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास सेट बी होता है 2,4, 2,4। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई समझता है, अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट डिक्टो आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, उनको एक काउंट करते हैं। यहाँ पे देखो फ्रेंड 3 कितनी बार आ रहा 2 टाइम्स, तो हम इसको सिंगल टाइम काउंट करते हैं। तो 5 कितनी बार आ रहा 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे बी देखो 2 यहाँ पे कितनी बार है 2, तो एक बार काउंट करेंगे। मतलब यहाँ पे 4 है तो एक बार काउंट। कहने का मतलब है अगर किसी भी सेट के अंदर रिपीट एलिमेंट है उसको हम एक काउंट भी लिखते हैं। रिपीट एलिमेंट को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टूडेंट, अगर 3 बार आ रहा है यहाँ पे 4 तो एक बार 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।